हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के करेक्ट यूज से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। ये सभी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट वाले में कि यहाँ पर क्या एरर है। यहाँ पर देखिए लिखा है पेन ब्लैक, जो कि यह क्या है, गलत है। जो पेन है, पेन के लिए एडजेक्टिव आया है ब्लैक, और जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को हम लोग नाउन से पहले यूज करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को नाउन से पहले यूज किया जाता है, तो यहाँ पर होना चाहिए क्या, ब्लैक पेन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, ये होगा ब्लैक पेन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, एसएससी एमटीएस 2023 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। तो इसमें क्या एरर है? तो देखिए इसमें जो एरर है, इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, तो एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए जो गेट को मॉडिफाई करे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, एक्सट्रीमली। यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ पर हमको एडवर्ब लगाना होगा। ठीक, किसकी जरूरत है हमको? यहाँ पर एडवर्ब की जरूरत है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि कोल्ड क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और एडजेक्टिव से पहले गेट एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर ये जो है ये इसके एडजेक्टिव के लिए आया। ठीक, कोल्ड के लिए जो है, कोल्ड से पहले ये एडजेक्टिव है और इससे पहले हमें एडवर्ब लगाना होता है। ठीक है, आपको पता होगा एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये क्रम इस तरीके से चलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फिलहाल इसमें एरर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है, एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द फूड कंटेनर इज नॉट इनफ बिग टू मीट द डिमांड्स ऑफ द अफेक्टेड पीपल। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है? तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है एरर है वो हो जाएगा द फूड कंटेनर इज नॉट इनफ बिग टू मीट। ठीक है, तो यहां पर होगा इस वाले पार्ट में एरर, इज नॉट बिग। ठीक है, बिग इनफ, इज नॉट बिग इनफ। ये ध्यान रखना है आपको कि जो इनफ होता है, इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद में होता है। ठीक है, इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद में किया जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बिग के बाद आएगा, इनफ का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? बिग के बाद में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट होगा। और ये एसएससी सीएचएसएल 2023 बिल्कुल सभी क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज ए ग्रामेटिकल एरर। डोंट टॉक सो लाउडली, रमा कैन बाउल फास्टली, गो बैक टू योर रूम, रन क्विकली। ठीक है, तो इसमें एरर कहाँ पर होगा? ग्रामेटिकल एरर आपको इसमें से फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें जो एरर होगा आपका, डोंट टॉक सो लाउडली। ठीक है, सो लाउडली, रमा कैन बाउल फास्टली। तो यहाँ पर जो एरर है, यहाँ पर है फास्टली में। ठीक है, देखिए जो फास्टली वर्ड नहीं यूज, फास्टली का जो है यूज नहीं किया था, यूज होता है फास्ट का, और जो फास्ट होता है ये आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, फास्ट वर्ड जो है आपका एडवर्ब होता है, इसके साथ एल वाई लगा करके इसको जो है एडवर्ब नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस, जो दूसरा सेंटेंस है, ये गलत लिखा हुआ है, रमा कैन बाउल फास्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। सभी एसएससी सीएचएसएल 2023 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फैंसी ड्रेस पिंक। ठीक है, तो फिर से अभी जैसा कि क्वेश्चन एमटीएस वाला पहला क्वेश्चन देखा था, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फैंसी ड्रेस पिंक। ठीक है, तो ये जो पिंक है एडजेक्टिव है, ये कहाँ पर आएगा? अपने नाउन से पहले, ना कि नाउन के बाद में। तो पिंक ड्रेस, ड्रेस पिंक नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? पिंक ड्रेस। ठीक है, क्या होगा? पिंक ड्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। यह भी एसएससी सीएचएसएल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इट्स इम्पॉसिबल टू कंडक्ट ट्रूली कैजुअल रिसर्च ऑन मीडिया कंजम्पशन एंड सुसाइड। तो इसमें क्या एरर होगा, तो इट्स इम्पॉसिबल टू कंडक्ट ट्रूली कैजुअल रिसर्च, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एरर है वो ये एरर होगा कि यहाँ पर इट्स ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर हमको यूज करना पड़ेगा इट्स वाला, इट, ये हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट है तो कैपिटल लेटर से आएगा ना इट, तो इट इज, ठीक, ये वाला हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और इसका जो स्लैंग फॉर्म होती है वो होती है इस तरीके से, ठीक, इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला इट्स गलत है, यहाँ पर हमको इट इज इम्पॉसिबल टू कंडक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये जो है आपका इट्स क्या होता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द क्रेडिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सक्सेसफुल इवेंट वाज गिवन टू बोथ नेहा एंड आई। तो इसमें एरर क्या है, द क्रेडिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सक्सेसफुल इवेंट वाज गिवन टू बोथ नेहा एंड आई, ठीक है। तो इसमें जो एरर हो जाएगा वो होगा बोथ नेहा एंड आई के स्थान पर मी का यूज करना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमको ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस होगा, नेहा का तो कोई ऑब्जेक्टिव केस होगा नहीं क्योंकि वो नाम है, और ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव केस होता है आई, और इसके स्थान पर हमको ऑब्जेक्टिव केस मी का यूज करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए की इंस्टीट्यूशन इज द जुडिशरी स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट विथ ए वाइडली रेमिट एंड ए वाइज लिगेसी। इसमें क्या एरर होगा, तो इसमें जो एरर होगा देखिए, ए की इंस्टीट्यूशन इज द जुडिशरी स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट विथ ए वाइडली रेमिट एंड ए वाइज लिगेसी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो होगा इसमें इस वाले पार्ट में, और यहाँ पर हमको इस वाले पार्ट में एरर होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमको यूज क्या करना होगा, ए वाइडली है ना, तो वाइड हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ए वाइड और रेमिट, यहाँ पर हो जाएगा आपका रेमिशन, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा रेमिशन, ए वाइड रेमिशन का यूज एंड ए वाइज लिगेसी। यहाँ पर इससे देखिए एंड है ना, एंड के दोनों तरफ क्या है, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। ए वाइड लिगेसी, तो यहाँ पर वाइडली नहीं होगा, ए वाइड रेमिशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एंड के दोनों तरफ एक जैसी चीज़ें आती हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर है ए, फिर एडजेक्टिव, मतलब आर्टिकल जो होता है क्या होता है, एडजेक्टिव से पहले आता है। वैसे आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, नाउन से पहले, ठीक है। लेकिन जब नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल उससे पहले आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपका यहाँ पर दिया गया है नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल, ठीक है। तो हमको इसको नाउन बनाना होगा, फिर एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, ठीक है। तो ये वाला आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 है, दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर सी क्वाइट हर जॉब। इसमें एरर क्या है, ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर सी क्वाइट हर जॉब। तो इसमें आपका जो एरर होगा वो यहाँ पर होगा कि दे वर मैरिड हैप्पीली, ठीक है। तो दे वर हैप्पीली मैरिड, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, हैप्पीली, MARRIED। इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा हैप्पीली मैरिड, दे वर हैप्पीली मैरिड बिफोर सी क्वाइट हर जॉब, ठीक है, सी क्विट हर जॉब। तो यहाँ पर ये वाला आपको करेक्ट इस तरीके से आपको बनाना होगा। यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि जो एडवर्ब है यहाँ पर हैप्पीली, ये वर्ब को ये क्वालिफाई करेगा, ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो दे
वर हैप्पीली मैरिड, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो भी रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में एरर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया हैज़ टर्न 70 ईयर्स ओल्डर एज ए रिपब्लिक, ठीक है। 70 ईयर्स ओल्डर, देखते हैं। इंडिया हैज़ टर्न्ड 70 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर नहीं होता है 70, आपने देखा होगा 50 ईयर्स ओल्ड, 40 ईयर्स ओल्ड, 70 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ओल्डर गलत है, यहाँ पर ओल्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, ओल्ड आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स, ठीक है। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, अब यहाँ पर दोज पेरेंट्स टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एरर बिल्कुल सिंपल सा है, क्या होगा, दोज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोज नहीं होगा, एवरी बनाया है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए हम लोग सिंगुलर लगाएंगे, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या आएगा, हिज का प्रयोग करेंगे, हिज पेरेंट टीचर्स एंड एल्डर्स, ठीक है। हम भी सिंगुलर का ही प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। और इसमें जो है आपका ये ऑप्शन कौन सा एरर होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, बी वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, दिस इज द बुक होम आई वांटेड टू बाई, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, अब यहाँ पर इसमें जो है बिल्कुल सिंपल सा एरर है, बुक है तो बुक के लिए होम नहीं विच आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, विच, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। विच आएगा यहाँ पर, दिस इज द बुक विच आई वांटेड टू बाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, इन मैनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसमें क्या एरर होगा सॉरी, तो इसमें आपका जो एरर होगा, इन मैनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम नहीं एक्सट्रीमली होगा, ठीक है। यहाँ पर एरर क्या होगा, एक्सट्रीमली इफेक्टिव होना चाहिए, एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है, फिर आर्टिकल। तो ये वाला प्लस होगा, ये भी एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, एजुकेटर्स मस्ट रोल अप देयर स्लीव्स एंड डू ए मोर बेस्ट जॉब ऑफ टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें जो एरर होगा, एजुकेटर्स मस्ट रोल अप देयर स्लीव्स, ठीक है, मस्ट रोल अप देयर स्लीव्स एंड डू ए मोर बेस्ट जॉब ऑफ टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर जो एरर होगा इसमें, एंड डू ए मोर बेस्ट जॉब, इस पार्ट में मुझे एरर लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, इसमें है जो एरर, एंड डू द होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, डू द बेस्ट जॉब ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर द आएगा, ऑफ टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक। तो यहाँ पर हमको इसके स्थान पर एंड डू ए मोर के स्थान पर हमको द का प्रयोग करना होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द माउंटेन सीम्स टू स्टीप फॉर अस टू क्लाइंब, ठीक है। इसमें एरर क्या होगा, द माउंटेन सीम्स टू स्टीप, इसमें जो है द माउंटेन सीम टू स्टीप फॉर अस टू क्लाइंब, ठीक है। तो द माउंटेन सीम्स टू स्टीप फॉर अस टू क्लाइंब, तो यहाँ पर इसमें जो है ये देखिए पेयर बनता है टू डॉट डॉट टू का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये टू, इधर वाला टू आया है, यहाँ वाला टू गायब है, ठीक है। तो यहाँ पर
TOO आएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका होगा टू स्टीप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये एसएससी कांस्टेबल जीडी का क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वन मस्ट नॉट बोस्ट अबाउट दियर सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एरर है? तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा एरर है। अगर वन का यूज होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो आगे जो भी प्रोनाउन के केस आते हैं वहाँ पर वन के ही केस चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वन आया है और इसके लिए पजेसिव प्रोनाउन देयर का प्रयोग किया गया, जो कि क्या गलत है। यहाँ पर वंस होगा, ठीक है। वन मस्ट नॉट बोस्ट अबाउट वंस सक्सेस, ठीक। तो इसमें क्या होगा? वंस सक्सेस, तो इसमें जो है वंस हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड ए पीसफुल टुगेदर, ठीक है। तो एट वन टाइम में मुझे पढ़ने से इसमें दिक्कत लग रही, ठीक है। एट वन टाइम नहीं, ठीक है। बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर एट वन टाइम, ठीक है। सही है इसमें, ठीक है। बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड, यहाँ पर होगा पीसफुल्ली, ठीक है। क्या होगा? पीसफुल्ली होना चाहिए, पीसफुली टुगेदर, ठीक है। लिव्ड पीसफुली टुगेदर। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2022 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा पीसफुली, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर, ठीक, ये जो वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। लिव्ड पीसफुली, ठीक। तो यहाँ पर एडवर्ब आएगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, ए मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर, ठीक है। तो अभी इस तरह का सेंटेंस मैंने देखा था हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर एरर क्या है? यहाँ पर जो एरर होगा, यहाँ पर हमको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होगा, ठीक है। बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? इसका सब्जेक्टिव केस, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है हमको, ऑब्जेक्ट ये बिटवीन प्रीपोजिशन है और बिटवीन के लिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सीजीएल मेंस 2022 चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 19, इफ़ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है? अभी आपको बताया था फास्ट के बारे में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है फास्ट का फास्टली तो पहली बार कभी नहीं होता, ठीक है। फास्टली कभी नहीं होता, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग डाउन हिल, ठीक, तो डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट, ठीक है। तो इसमें एरर क्या होगा? यहाँ पर गो मच फास्ट नहीं, गो वेरी फास्ट होगा, ठीक है। गो वेरी फास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो जो मच होता है आप इसको भी ध्यान रखेंगे। जो मच होता है, मच का जो है यूज जो है जनरली एडजेक्टिव से पहले होता है, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले किया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी आपको बताया था कि फास्ट क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। फास्ट एक एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई भी कर सकता है, तो यहाँ पर वेरी का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका वेरी, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रेन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। यू शुड टेल दीज चिल्ड्रेन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ, ठीक। तो इसमें एरर क्या होगा? हिमसेल्फ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हिमसेल्फ नहीं, देमसेल्फ, खुद से, ठीक है। देमसेल्फ का यूज करना होगा, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर प्लूरल की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। भी सीजीएल मेंस 2022 है, ठीक है। नेक्स्ट, हर कोच अलाउड सी स्विमिंग इन डीप वाटर, ठीक है। तो हर कोच अलाउड, यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना था इस क्वेश्चन में, ठीक। इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है।
तो सी स्विमिंग कहाँ से आएगा, ठीक है, सी स्विमिंग नहीं, हर कोच अलाउड, हर, ठीक है, यहाँ पर पहली बात तो सी स्विमिंग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर एरर क्या होगा, तो इसमें जो होगा हर टू स्विम, ठीक है, कहीं है इसमें हर टू स्विम, ठीक, ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। हर कोच अलाउड, हर उसके कोच ने उसको अलाउ किया, ठीक है, वह अलाउ नहीं, वो नहीं, यहाँ पर उसको अलाउ किया, ठीक है, टू स्विम, ठीक है, तैरने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। ये स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, इट इज डिफिकल्ट टू से विच ऑफ द टू गर्ल्स इन दैट हाउस इज द एल्डेस्ट। It is difficult to say which of the two girls in that house is the eldest। आपको पता है यहाँ पर टू गर्ल्स की बात की गई है, ठीक है, और दो लोगों के लिए कभी भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है, ठीक है, दो लोगों को बताने के लिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव नहीं आता है, तो यहाँ पर जो है जो एल्डेस्ट है गलत है, यहाँ पर एल्डर होगा, ठीक है, इन दैट हाउस इज एल्डर, ठीक है, यहाँ पर एल्डर का यूज होगा ना कि द एल्डेस्ट का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें करेक्ट होगा। यह भी स्टेनोग्राफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23, देयर आर मच एडवांटेज ऑफ वर्किंग टुगेदर इन ए ग्रुप, ठीक है, तो देयर आर मच एडवांटेजेस, ठीक है, ऑफ वर्किंग टुगेदर इन ए ग्रुप, इसमें एरर क्या होगा, मच नहीं यहाँ पर आएगा मेनी, ठीक है, यहाँ पर हमको यूज करना होगा किसका, मेनी का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और मच का प्रयोग आपको पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है, और मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, ड्रा ए लोटस प्लांट एंड लेबल दियर पार्ट्स, ठीक है, तो इसमें एरर क्या है, ड्रा ए लोटस प्लांट एंड लेबल, यहाँ पर दियर जो आया दियर नहीं होगा, ठीक है, इसके स्थान पर इट का प्रयोग करना होगा, ठीक है, इट्स पार्ट्स, ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक। लोटस के लिए हम लोग यहाँ पर दियर नहीं लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ए कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स ए कॉमन कल्चर, ठीक, तो ए कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स ए कॉमन कल्चर, यहाँ पर देखिए हु का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हु है ये गलत है, हमको यहाँ पर कम्युनिटी के लिए प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर निर्जीव चीज़ों के लिए हु का प्रयोग हम लोग सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, लिविंग चीज़ों के लिए, ठीक है, और खासकर मनुष्यों के लिए हु का प्रयोग होता है, ठीक है, और कम्युनिटी है तो इसके लिए यहाँ पर हमको दैट लगाना होगा, तो ए कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट शेयर्स ए कॉमन कल्चर, ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26, आई विल कम टू योर्स हाउस इन द इवनिंग टू प्ले चेस, ठीक है, तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए योर्स हाउस लिखा हुआ है, आपको पता है कि योर्स क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है, और योर होता है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, आपको पता है कि होना चाहिए कि योर्स का प्रयोग अकेले हम लोग करते हैं, ठीक है, अकेले कर सकते हैं, लेकिन योर का प्रयोग किसी न किसी इसके बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव है तो नाउन आएगा, ठीक है, जैसे योर पेन, योर बाइक, योर होम, ठीक, योर हाउस, तो यहाँ पर योर्स नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा योर, तो यहाँ पर एस हमको हटाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एरर क्या है, देखिए देयर इज ए फ्यू वाटर इन द बाउल ऑन द टेबल, ठीक है, तो देयर इज ए फ्यू वाटर, तो इसमें इस वाले पार्ट में एरर होगा, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल,
फ्यू के तीनों फॉर्म होते हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। लिटिल के 3 फॉर्म होते हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। वो आपका थ्योरी का पार्ट हो गया, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर फ्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए? काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग फ्यू का यूज करते हैं, जबकि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लिटिल का यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा, क्योंकि वाटर है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर, ए फ्यू के स्थान पर ए लिटिल आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? ए लिटिल का यूज करना होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 30। द बर्ड्स फ्लू फास्टली एबव एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है? बिल्कुल सिंपल था, अभी आपको बताया था कि फास्ट, कई बार बता चुके हैं, 2 बार बताया आपको कि फास्टली का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, फास्ट होता है, एडवर्ब होता है फास्ट, फास्टली होता है गलत, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये एसएससी CHSL 2022 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर, ठीक है। तो अभी आपको मैंने योर और योर्स के बारे में बताया था, ठीक है। योर के बाद में कोई ना कोई नाउन होगा ही होगा, ठीक, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये होता है प्रोनाउन, ठीक है। तो ये अकेले भी यूज होता है, अकेले यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आया है योर, ठीक है। तो योर यहाँ पर सिंगल है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। योर के बाद में कोई ना कोई नाउन आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर योर्स करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर हमको योर्स करना होगा, ना कि योर, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। He sat down in a darkly corner and covered his face and would not say a single word to anyone, ठीक है। इसमें एरर क्या है? He sat down in a darkly corner and covered his face, ठीक है। तो इसमें जो एरर होगा, ए डार्कली कॉर्नर, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर डार्कली के स्थान पर डार्क होगा, ठीक है, डार्क कॉर्नर। एडजेक्टिव को यूज करेंगे, ना कि एडवर्ब, एडवर्ब का, ठीक है, क्योंकि ये नाउन है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखेंगे कि आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजली दीज डेज, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है? आई गेट माई सेल्फ टायर्ड, ठीक। तो यहाँ पर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस है यहाँ पर। आई गेट टायर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 34। दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क देन द बॉस कॉल्ड देम, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है? तो इसमें जो एरर होगा, आपने पढ़ा होगा हार्डली और स्कैर्सली, स्केयर, ठीक है, स्कैर्सली, इसके साथ देन नहीं वेन का यूज होता है, ठीक है, वेन का यूज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो देन आया गलत है, यहाँ पर आएगा वेन, क्योंकि हार्डली है, हार्डली के साथ वेन आता है, ना कि देन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, CGL का है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड हुज लेग वाज फ्रैक्चर्ड हैज़ रिकवर्ड, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है? बिल्कुल सिंपल था, आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर ये वाला हुज नहीं आएगा, यहाँ पर ये वाला हुज होगा, ठीक है, WHOSE, ठीक है। ये वाला यहाँ पर करेक्ट होगा, हुज लेग वाज फ्रैक्चर्ड, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये भी CGL का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। इफ़ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है? देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक होता है फार्दर और एक होता है फर्दर, ठीक। देखिए फार्दर जो है डिस्टेंस को बताता है, डिस्टेंस दूरी को बताने के लिए आता है, ठीक है, दूरी को बताता है। और जो फर्दर होता है, इसका मतलब होता है और, ठीक है, आगे, मोर, मोर कह सकते हैं, ठीक है, कोई किसी चीज़ के बारे में और जानना, ठीक। तो यहाँ पर फर्दर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्दर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, फार्दर मतलब दूर का, ठीक है, दूर का इन्फॉर्मेशन नहीं, और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक, और अधिक इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो यहाँ पर फर्दर यूज होगा, ठीक है, फार्दर के स्थान पर फर्दर का यूज होगा, ये वाला फर्दर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
डी इसमें करेक्ट होगा। CGL का है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। इसमें एरर क्या है? देखिए यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक है क्वाइट और एक है टू, ठीक है। इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है, सेम मीनिंग, ये दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। तो यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, किसी एक को हटा देंगे, यहाँ पर क्वाइट को हटा देंगे क्योंकि टू के साथ हम पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाइट नहीं आएगा, टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट्स सेवरली, ठीक है। इसमें एरर क्या है? तो रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। तो इसमें जो एरर होगा इस वाले पार्ट में है, रिसेंटली नहीं, यहाँ पर रीसेंट होगा, ठीक है। द रीसेंट हाइक, हाइक क्या है? नाउन है, ठीक है। ये एक नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ठीक। नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है, ना कि एडवर्ब का, ठीक। तो यहाँ पर रिसेंटली नहीं होगा, रीसेंट करेंगे। द रीसेंट हाइक, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39, माई ओल्डर ब्रदर विच यू शैल मीट लेटर इज ए डेंटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है आप लोग समझ सकते हैं, माई ओल्डर ब्रदर, ये ब्रदर क्या है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर विच नहीं आएगा, माई ओल्डर ब्रदर होम, ठीक है। हु तो नहीं होगा, ठीक है, होम होगा यहाँ पर, या फिर हुज कर सकते हैं, हुज यू शैल मीट लेटर, तुम जिससे मिले हो, ठीक है, इज ए डेंटिस्ट। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला इसमें करेक्ट होगा। ये भी CGL 2022 का है, ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसको देखते हैं। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। तो आपको पता है कि जो कंपेरिजन होता है, कंपेरिजन हमेशा समान चीज़ों में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है मेरे घर का मेरे सिस्टर से, ठीक है। मेरा घर ज़्यादा मतलब जगह वाला है मेरी सिस्टर की अपेक्षा, तो ऐसा नहीं होगा। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर दैट ऑफ लगाएंगे, ठीक है। दैट ऑफ माई सिस्टर होगा, दैट ऑफ माई सिस्टर। तो यहाँ पर दैट ऑफ का यूज करना होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसके पहले दैट ऑफ लगाएंगे हम लोग। ये भी CGL 2022 का है, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो उसको भी ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।